दोस्तों, आइए आज फिर से विद्यासागर अंकगणित का जो आपको मॉडल सेट फर्स्ट दिया गया है उसी से आपको मैं ये क्लास संख्या तीसरा है। इससे पिछले वीडियो में जहां तक मैं अपडेट दिया था दोस्तों, इस वीडियो में उससे आगे का अपडेट मैं दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले आपके साथ में बहुत सारे क्लास का अपडेट ऑलरेडी दे रखा है। 17 क्लास तक ऑलरेडी अपडेट दे रखा है। जो लोग नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और यदि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा से अच्छा तरीक़ा से समझ जाएंगे। तो इससे पहले जहाँ तक क्वेश्चन किया था दोस्तों, आपको मैं बता दूं। चलिए क्वेश्चन बता देता हूँ कहाँ तक आपको मैं अपडेट दिया था। इससे पिछले वीडियो में यानी क्लास संख्या दूसरा में तो आपको मैं 20 तक ऑलरेडी करवा रखा था। चलिए आज करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो देखिए दोस्तों, ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा है। अब देखिए इसी से क्वेश्चन है आपको। देखिए अब दोस्तों, मैं खास करके आपको बता दूं, आप यदि मेरा क्लास किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका कहता है, मोहन ने 600 रुपये में एक अलमारी खरीदा। उसे दुकान तक लाने में 30 रुपया लगा। आप देखिए कहता है उसने उसे 700 रुपया में बेच दिया। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हुए लाभ या हानि ज्ञात करें। अब दोस्तों थोड़ा सोचना है आपको, कुछ नहीं थोड़ा सोचना है। आपने किसी वस्तु को 600 रुपया में खरीदा। जब भी किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो होता है क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य 600 रुपया में खरीदा। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, 30 रुपया लाने में खर्च हुआ। अब दोस्तों एक चीज बताइए, लाने में खर्च हुआ तो 30 रुपया तो आपका ही लगा, यानी 600 रुपया लगा अलमारी को खरीदने में, 30 रुपया लाने में लगा। तो देखिए दोस्तों, टोटल जो आपका क्रय मूल्य हो गया वो 30 रुपया होगा, यानी 30 रुपया और होगा तो 630 हो जाएगा क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 630। अब देखिए आपने बेचा कितना में, विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। बेचा आपने 700 में, खरीदा आपने 630 में, टोटल आपका 630 हो गया क्रय मूल्य। यानी 600 रुपया आपने खरीदा और 30 रुपया आपको लाने में खर्च लगा, तो वो भी आपको क्रय मूल्य में ही काउंट होगा। और विक्रय मूल्य हो गया 700। अब देखिए दोस्तों, ऐसे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल सोच के निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, लाभ बराबर, वैसे आप फार्मूला जानते होंगे, नहीं तो सिंपल है। 700 में आपने किसी वस्तु को बेचा और 630 में खरीदा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लाभ कितना होगा, 70 रुपया। यानी देखिए लाभ कितना हुआ, 630 पे हम किसी वस्तु का आप खरीदा, 700 में बेच दिया, लाभ हो गया 70 रुपया। लाभ कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपको 70 रुपया। ये हो गया लाभ। यानी लाभ बराबर फॉर्मूला भी चलिए लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए ये फॉर्मूला, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 70 रुपया। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया लाभ। तो आपके क्वेश्चन में लाभ ही पूछता था, आंसर आपका बी हो जाएगा। वैसे यदि लाभ प्रतिशत पूछ देगा तो आप फॉर्मूला आपको मैं बता रखा है, लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य, सीपी। अब देखिए लाभ हो गया आपको रुपया में कितना, 70 गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना हो गया। देखिए क्रय मूल्य आपका हो गया 630। क्रय मूल्य कितना हो गया, 630। अब देखिए इसको काट दीजिएगा। देखिए इसको काटिएगा 9 बार में, ऊपर हो गया 100, नीचे कितना हो गया 9, 100 बट्टे 9%। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा तो 11×99, 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, यानी इतना प्रतिशत क्या हो गया, लाभ। अब दोस्तों ये हो गया लाभ प्रतिशत, और लाभ आपको सिंपल कितना हुआ, 70। आपके क्वेश्चन में लाभ ही पूछता था तो लाभ ही बता दिया, लाभ प्रतिशत भी आपको मैं बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 22। चलिए आपको मैं 22 नंबर क्वेश्चन
आसानी वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक घड़ी 625 रुपया में खरीद कर 40 रुपया लाभ पर बेच दिया। दोस्तों 40 रुपया लाभ लेकर बेच दिया गया तो घड़ी का विक्रय मूल्य। अब देखिए किसी वस्तु को आपने कितना में खरीदा दोस्तों, तो वो हो गया क्रय मूल्य। खरीदा तो क्या हो गया, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। 625 रुपया में आपने किसी वस्तु को खरीदा, लाभ कितना लिया आपने, देखिए लाभ लिया 40 रुपया। दोस्तों अब आप ही बताइए, किसी वस्तु का आपने 625 रुपया में खरीदा और 40 रुपया लाभ लिया, इसका मतलब आपने बेचा कितना में होगा, इसका मतलब आपने बेचा होगा कितना में। तो देखिए 625 रुपया तो आपका क्या था, आपने खरीदा था, और 40 रुपया क्या हो दोस्तों, 40 रुपया लाभ लिया, तो बेचा होगा कितना में, 5, 6, ये कितना हो गया 6, यानी आपने बेचा होगा, विक्रय मूल्य आपका कितना होगा दोस्तों, यानी बेचा होगा आपने 665 रुपया में। यानी देखिए यहाँ आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इस पे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको कॉमन सेंस पे भी बना सकते हैं, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इस पे भी बना सकते हैं। देखिए लाभ का मान आपका हो गया 40, विक्रय मूल्य आपको पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ चलिए विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य, अब देखिए इसका मान कितना है 625। दोस्तों बराबर इस साइड 625 की क्या चीज में है, माइनस में, इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में। अब इसको जोड़ दीजिएगा, देखिए इधर बच गया आपका विक्रय मूल्य, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 665, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। इस तरह से भी बना सकते हैं, वैसे इसको सोच के सिंपल में भी बना सकते हैं। 625 आपका क्रय मूल्य, 40 रुपया लाभ लिया, इसका मतलब बेचा होगा 665 रुपया में। चलिए आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर, दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर 665 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखता हूं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी मैं आपको पढ़ा रखा है। देखिए कहता है एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपया उधार लिया। अब देखिए यहाँ कटा हुआ है, उधार लिया तो 2 वर्षों बाद देखिए कितना ब्याज देना होगा। दोस्तों ब्याज पूछता है, तो देखिए दर का मान आपको दिया हुआ है, यानी आर, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं दर, 6% दिया हुआ है। अब देखिए आपको मूलधन दिया हुआ है, यानी पी, मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको 300। समय देखिए यानी टी दिया हुआ है, समय का मान आपको दिया हुआ है 2 वर्ष। अब देखिए ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एसआई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन हो गया आपका, देख लीजिए 300, दर हो गया 6%, समय हो गया 2 वर्ष बट्टा में 100, काट दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 12 36, एसआई कितना हो गया 36, एसआई हो गया 36। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको मिश्रधन के बारे में, ए क्या होता है, अमाउंट होता है, ए क्या होता है, अमाउंट। ए बराबर, यदि यह आपसे ए पूछ लिया जाए दोस्तों, ए जो होता है वर्ष के अंत में दिया जाता है। ए बराबर फॉर्मूला होता है पी प्लस एसआई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका 300 हो गया, यानी मूलधन, एसआई कितना हो गया 36। अब देखिए ए का मान आपको हो जाएगा 336, ए यदि पूछ दिया जाएगा 336 और सिर्फ ब्याज पूछा जाएगा तो 36 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखिए एक चीज, वर्ष के अंत में जब भी आपको पूरा रुपया लौटाएगा, इसका मतलब मिश्रधन लौटाएगा, न कि आपको ब्याज देकर ही छोड़ देगा। क्या लौटाएगा दोस्तों, मूलधन भी देगा, उसके साथ साथ आपको ब्याज भी देगा। तो ध्यान रखिएगा, जब वर्ष में कहेगा वर्ष के अंत में, तो उस समय आप क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना। ये छोटी सी जानकारी आपको याद रखना। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा, सिर्फ इसमें ब्याज पूछता था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए,
आपको मैं सिंपल वे में सभी क्वेश्चन को समझाते हुए चलूंगा। और दोस्तों यदि पिछला क्लास किए होंगे तो इस क्लास में उससे ज़्यादा मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का था 1200 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। अब दोस्तों मिश्रधन इससे पहले ही आपको समझाया। मिश्रधन का कंडीशन क्या होता है, मिश्रधन वर्ष के अंत में दिया जाता है। मिश्रधन क्या होता है, वर्ष के अंत में फाइनल दिया जाता है। तो देखिए मिश्रधन जब भी होगा तो मूलधन प्लस ब्याज होगा, मूलधन प्लस ब्याज होगा। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ, यानी आपको मिश्रधन जो देगा मूलधन देगा और साथ में आपको ब्याज भी देगा, वही होता है मिश्रधन। अब देखिए यहाँ आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, PRT, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PRT भागा 100 लिखेंगे, यानी बट्टा मतलब 100। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मूलधन का मान देखिए आपको दिया हुआ है 1200, दर का मान दिया हुआ है 8%, और देखिए आपको दिया हुआ है समय कितना दिया हुआ, पूर्णांक भी दिया हुआ 4.1/2, 4 दूनी 8, 1 9, 9/2, इसको गुना में लिखेंगे। अब देखिए भागा कितना लिखेंगे 100, इसके बट्टा में दोस्तों कितना है 1, इसके बट्टा में 1 रहता, सभी को बट्टा 1 रहता है। अब देखिए इसको काट लीजिए, 4 से काटिएगा, देखिए ये आपको कितना हो गया, यानी 2 चौके 8, ये हो गया 1200 गुने 4 गुने 9। अब दोस्तों ये क्या हो गया, भिन्न का भाग हो गया। भिन्न का भाग को किस में बनाते हैं, कन्वर्ट करके भिन्न के गुना में चेंज करते हैं, तो उलट जाता है, 1/100 हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, इधर क्या बच गया 12 गुने 4 गुने 9। अब देखिए गुना कर लीजिए, देखिए 12 चौके 48 हो गया, गुने 9 हो गया, गुना कीजिएगा तो 9 ठे 72 के 2 हाथ बाकी कितना हो गया आपका 7, 9 ठे 72 का 2 हाथ बाकी 7, देखिए 9 चौके 36, 9 चौक 36 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 713, ये इतना हो जाएगा यानी 43, ये इतना हो गया 432 हो गया आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो गया 432। अब दोस्तों मैं क्या कहा, मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन आपका कितना है 1200, और दोस्तों आपका ब्याज कितना आया 432, जोड़ दीजिएगा तो 32, ये हो जाएगा 32 और 4 2 6, 1632। दोस्तों मिश्रधन हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, मिश्रधन क्या होता है हमेशा वर्ष के अंत में ही दिया जाता है। इसका आंसर चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलता हूं 25 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, आपको मैं इसको पूरे डिटेल में समझा दे रहा हूं, सिंपल वे में आप समझ जाएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई आपको दे दिया है 10 सेमी और चौड़ाई दे दिया है 4 सेमी, तो क्या होगा दोस्तों, तो आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, कुछ नहीं होता है। आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, आमने सामने भुजा बराबर होता है, आमने सामने भुजा बराबर होता है। ये हो गया आपको 10, लंबाई क्या हो गया, लंबाई आपको हो गया 10, चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई देखिए हो गया आपको 4, सीएम है, सीएम है। अब दोस्तों इधर भी 4 सीएम ही होगा, इधर भी होगा आपको 10 सीएम। अब देखिए क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला सिंपल जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B। तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 10, चौड़ाई कितना हो गया 4, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 10 चौक 40। अब दोस्तों मात्रक जो कुछ भी हो, मात्रक जो कुछ भी हो, जब क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, सीएम होगा सीएम स्क्वायर होगा, मीटर होगा मीटर स्क्वायर होगा, जो कुछ भी हो तो वो क्या होगा 2 डायमेंशनल में होगा, यानी सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा मीटर स्क्वायर, इस तरह का मात्रक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है परिमाप, परिमाप क्या होता है दोस्तों, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। परिमाप क्या, चारों भुजा की लंबाई जो होता है वही परिमाप होता है। चारों भुजा की लंबाई क्या होता है परिमाप। देखिए 10 इधर से और फिर देखिए 10, तो 10 10 20 हो गया, इधर से 4 इधर से 4, तो 4 4 8 हो गया, तो टोटल हो गया कितना 28। तो परिमाप आपसे यदि पूछ दिया जाए तो 28 हो जाएगा
परिमाप। परिमाप कितना हो जाएगा 28। अब दोस्तों ये क्या होता है विकर्ण, चलिए विकर्ण भी देख लेते हैं। तो क्या होता है विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है √L² प्लस B²। अब दोस्तों L², L का मान है आपको 10, 10 का स्क्वायर 100, और देखिए B आपका कितना है 4, 4 चौके 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 हो गया, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 116। दोस्तों यही हो गया आपका विकर्ण। चलिए तीनों कॉन्सेप्ट को जान गया। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए परिमाप 28 हो गया, विकर्ण क्या हो गया 116, क्षेत्रफल कितना हो गया 40। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता था क्षेत्रफल, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए उसी के तरह बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। सिंपल है, किसी आयत की लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि मैं आपको बताया आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है। ये देखिए हो गया आपको लंबाई, लंबाई कितना हो गया 20, इधर भी लंबाई होगा ये भी 20 हो गया। चौड़ाई आप कितना दे दिया 10, चौड़ाई दे दिया 10, तो इधर 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया चौड़ाई। अब देखिए परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों परिमाप पूछा जा रहा है। तो परिमाप के लिए आपको क्या बताए, इधर जैसे देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी चारों भुजा के भुजा का जो लंबाई है वही हो जाएगा परिमाप। तो देखिए 20, 20 40, 40 10 50, 50 10 कितना हो गया 60, तो परिमाप आपका हो गया यानी 60। अब दोस्तों इसी कंडीशन में यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ दिया जाता तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो गया आपका 20, चौड़ाई हो गया 10, ये कितना हो जाता यानी 200 हो जाता। देखिए आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और क्या दिया परिमाप भी दिया हुआ है। तो आपसे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा परिमाप। तो दोस्तों इसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं, विदाउट सूत्र से भी निकाल सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। परिमाप चारों भुजाओं की लंबाई का योग होता है। तो परिमाप आपका हो गया 60, क्षेत्रफल कितना हो गया 200। दोस्तों विकर्ण के लिए फॉर्मूला अभी बताया √L² प्लस B², L² प्लस B²। L कितना हो गया, L हो गया आपका 20, 20 के स्क्वायर 400, और देखिए इधर क्या हो गया L² प्लस B²। देखिए B का मान हो गया 10, 10 के स्क्वायर 100, जोड़ दीजिए कितना हो गया 500। अब देखिए इसको रूट से भी निकाल सकते हैं, देखिए इसको रूट से निकालता हूँ सिंपल वे में। इसको क्या लिखिएगा 5 गुने 10 गुने 10, तो देखिए इसके मुंह में कितना है दोस्तों 2, इसके मुंह में कितना है 2 छिपा हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 संख्या एक बार गुना क्या हुआ, यानी देखिए 10 गुने 10 क्या हुआ, इसमें से क्या कहता है 1 10 निकल जाएगा और 5 आपको नहीं निकलेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। तो देखिए इसका विकर्ण क्या हो गया 10√5 हो गया, विकर्ण 10√5। देखिए क्षेत्रफल हो गया आपको 200, परिमाप कितना हो गया 60। तो दोस्तों मैं क्या कहा क्षेत्रफल होता है 2 डायमेंशनल, परिमाप आपको 1 डायमेंशनल हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया विकर्ण भी आपका हो गया दोस्तों 1 डायमेंशनल हो गया, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो गया मात्रक जो कुछ भी स्क्वायर होगा। परिमाप क्या होगा सिर्फ 1 डायमेंशनल है, उसका जो कुछ भी मात्रक हो यानी 1 डायमेंशनल के रूप में होगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर हो जाएगा। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाता है इसीलिए आपको मैं शॉर्ट वीडियो करके अपडेट दे रहा हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।